दोस्तों, आईपीएल 2026 का 52वां मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच में खेला गया, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई क्योंकि राजस्थान के नियमित कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह युवा स्टार यशस्वी जायसवाल टीम की कप्तानी कर रहे थे। इसके बाद मैच का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद गुजरात की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन। राजस्थान की तरफ से नई गेंद लेकर आए तेज रफ्तार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, लेकिन पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके ने साफ कर दिया कि गुजरात आज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाली है। इसके बाद आर्चर अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते नजर आए। कभी वाइड गेंद तो कभी लेग साइड में खराब लाइन। राजस्थान को शुरुआत में ही काफी एक्स्ट्रा रन देने पड़े। साई सुदर्शन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में गुजरात ने 18 रन बटोर लिए और राजस्थान पूरी तरह दबाव में आ गया। दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआत में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी फुल लेंथ गेंद डाली, साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। गुजरात ने शुरुआती 2 ओवरों में ही तेजी से रन जुटाकर राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। तीसरे ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी करने आए। शुरुआत अच्छी रही और पहली 2 गेंदों पर ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन चौथे और 5वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने आर्चर की गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर चौका लगाया तो अगली गेंद पर कवर के ऊपर से बेहतरीन ड्राइव खेली। गिल पूरी लय में नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी लगातार तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाई दे रहा था और राजस्थान के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आ रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान की गेंदबाजी की जमकर धुनाई कर दी। चौके छक्कों की बरसात के बीच गुजरात ने पहले 6 ओवरों में बिना विकेट गंवाए 82 रन ठोक दिए। राजस्थान के कप्तान पूरी तरह परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि कोई भी गेंदबाज रन रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। पावर प्ले खत्म होने के बाद राजस्थान ने स्पिन का सहारा लिया। यशराज पूंजा और रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर लगाया गया ताकि रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगाया जा सके। शुरुआत में दोनों स्पिनरों ने कुछ कसी हुई गेंदबाजी जरूर की, लेकिन साई सुदर्शन लगातार शानदार बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर चौके भी बटोरे। इसी दौरान साई सुदर्शन ने सिर्फ 30 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। पूरा डगआउट तालियां बजाकर उनका स्वागत करता नजर आया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी लगातार रन बनाते रहे। वह बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही गेंद थोड़ी भी छोटी मिलती, गिल उसे आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा देते। गिल और सुदर्शन की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और राजस्थान के लिए यह जोड़ी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। आखिरकार 11वें ओवर में राजस्थान को पहली सफलता मिली। यशराज पूंजा की गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर कैच दे बैठे। सुदर्शन ने 36 गेंदों पर शानदार 55 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद जोस बटलर बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। अब शुभमन गिल और बटलर ने मिलकर रन गति को और तेज कर दिया। जडेजा की गेंद पर गिल ने शानदार छक्का जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर चौका लगाकर दबाव पूरी तरह राजस्थान पर डाल दिया। बटलर भी अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए और उन्होंने 14वें ओवर में राजस्थान को थोड़ी राहत जरूर मिली जब जडेजा ने जोस बटलर को आउट कर दिया, लेकिन तब तक गुजरात पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुका था। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही चौके छक्कों की बरसात शुरू कर दी। सुंदर ने स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की, जबकि दूसरी तरफ शुभमन गिल लगातार शानदार लय में नजर आते रहे। 17वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने आखिरकार शुभमन गिल को आउट किया, लेकिन तब तक कप्तान अपना काम कर चुके थे।
गिल ने सिर्फ 44 गेंदों में विस्फोटक 84 रन बनाए, जिसमें कई शानदार चौके और लंबे छक्के शामिल रहे। अंतिम ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आखिरी ओवर में लगातार छक्के लगे और गुजरात ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर विशाल 229 रन बोर्ड पर लगा दिए। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए, जबकि गुजरात के बल्लेबाजों ने शुरुआत से लेकर अंत तक मुकाबले पर अपना दबदबा बनाए रखा। अब राजस्थान के सामने था 230 रन का मुश्किल लक्ष्य। जवाब में राजस्थान की ओर से ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। गुजरात की ओर से नई गेंद लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन वैभव ने दूसरी ही गेंद पर लंबा छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पूरा स्टेडियम उनके इस शॉट से गूंज उठा। वैभव बिल्कुल भी दबाव में नजर नहीं आ रहे थे और शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे ओवर में कगिसो रबाड़ा के खिलाफ भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए। पहला छक्का डीप मिडविकेट के ऊपर से गया तो दूसरा सीधा लॉन्ग ऑन के पार पहुंचा। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी कुछ अच्छे शॉट खेलते नजर आए और राजस्थान ने तेज शुरुआत कर दी। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह रोमांचक होने वाला है, लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और वैभव सूर्यवंशी को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। वैभव ने फिर से आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। वैभव ने सिर्फ 16 गेंदों में 36 रन की तूफानी पारी खेली। उनके आउट होते ही राजस्थान को बड़ा झटका लगा। इसके तुरंत बाद कगिसो रबाड़ा ने कप्तान यशस्वी जायसवाल को भी चलता कर दिया। जायसवाल अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और राजस्थान अचानक दबाव में आ गया। शुरुआती तेज शुरुआत के बावजूद लगातार विकेट गिरने से गुजरात पूरी तरह मुकाबले में वापस लौट आया। अब क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल और उन्होंने आते ही मैच में जान डाल दी। रबाड़ा के एक ओवर में जुरेल ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पूरे ओवर से 22 रन बटोर लिए। स्टेडियम में बैठे राजस्थान के फैंस एक बार फिर उम्मीद से भर गए। हालांकि दूसरी तरफ शिमरॉन हेटमायर ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। जडेजा ने शानदार चौका लगाया और फिर अगले ओवर में लंबा छक्का जड़कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर 78 रन जरूर था, लेकिन टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। मुकाबला अभी भी खुला हुआ था, लेकिन गुजरात के गेंदबाज धीरे धीरे दबाव बनाते जा रहे थे। इसके बाद मैच में गुजरात के सबसे बड़े हथियार राशिद खान गेंदबाजी करने आए और यहीं से मुकाबले का पूरा रुख बदल गया। राशिद ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड किया और फिर डोनोवन फरेरा को भी पवेलियन भेज दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर राशिद खान ने राजस्थान की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। शिवम दुबे ने कुछ बड़े शॉट खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन 12वें ओवर में राशिद खान ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अब राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मुकाबला पूरी तरह गुजरात की पकड़ में जाता दिख रहा था। हालांकि रविंद्र जडेजा एक छोर पर डटे हुए थे और संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। अंतिम ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों ने पूरी तरह दबदबा बना लिया। राजस्थान के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के प्रयास में अपने विकेट गंवाते चले गए और आखिरकार पूरी टीम सिर्फ 152 रन पर ऑल आउट हो गई। गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 77 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और इसी जीत के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।